आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए कुछ लाइंस का उपयोग करने वाला हूं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। इन लाइनों के मात्र उपयोग से ही आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी। सारी बातों को ध्यान से सुने और हो सके तो ईयरफोन का यूज करें। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सोच ही पूजा है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही साधना है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। दिस इज द लाइन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। उनका मानना था कि जो जितना बड़ा सपना देख सकता है उतना बड़ा सपना पूरा भी कर सकता है, बस चाहिए तो सही लगन और सही मेहनत। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ बड़े सपने देखने आते हैं तो उनको पूरा करने के लिए उतना मेहनत भी करना होगा। ताले में चाबी तभी काम करेगी जब उसका जो आकार है वह सही हो। चाबियां करोड़ों हैं मगर ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है। ऐसे ही आपके अंदर की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल आप कई प्रकार कर सकते हो, मगर सफल होने के लिए कैसे करना है इसका उपयोग आपको पता होना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं से खुद को हारने भी नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं जिनसे हमें ये महसूस होता है कि ज़िंदगी में अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यह हमारी हार होती है। मगर उस समस्या को न हराना यह समस्याओं द्वारा दी गई हार होती है। हमें हारना नहीं है। जब तक हम खुद मान नहीं लेते कि हम हार गए हैं तब तक हमारा हार होता ही नहीं है। हम दुनिया से लड़ सकते हैं और तब तक जब तक हम सफल ना हो जाएं। यह अलग बात है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कब हार मान लेते हैं, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है और हर इंसान एक जैसा सोचता भी नहीं है। तो इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी शक्ति है, आपको कितना ही असफलता मिल जाए, आप एक बार फिर से प्रयास करने की कोशिश में रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हजारों बार हार खाने के बाद लड़ाई अपनी जारी रखी और अंततः विजय प्राप्त किया। एपीजे अब्दुल कलाम जी की ज़िंदगी में एक बार ऐसे ही घटना हुआ था। ये नौकरी के लिए गए थे मगर इन्हें नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया था। इनका वहाँ पे सिलेक्शन ना हो पाया। इनकी हालत यह थी कि घर से जितना हो सकता था उतना पैसा लेके गए थे भाड़े के लिए और पैसा खत्म हो गया था, इसलिए इन्हें वापस आने तक का भी पैसा नहीं था। ये आत्महत्या करना चाहते थे। कोई भी इंसान जब असफल होता है तो उसके मन में पहला पॉइंट आता है कि अब जीना छोड़ देते हैं। इनके मन में भी आया था, मगर संयोग से जब यह आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले ही थे तब तक एक साधु मिले जिन्होंने इनसे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? साधु थे, घूमते थे, उनको पता था कि लड़का डिप्रेशन में है, इसे कुछ ना कुछ दिक्कत है और यह आत्महत्या करना चाहता था, फिर भी पूछा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी पूरी बात बताई। फिर साधु जी ने उन्हें अपने घर ले गया और रात भर खाना वाना खिला करके सुलाया। बोले सुबह जब जगे तो इनको बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम घर जाओ, फिर से तैयारी करो और कुछ नया करो जिसमें तुम्हें सफलता मिल जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने पूछा कि आप तो महान हैं, आपको सब कुछ पता है, आप एक बात बताना कि मेरा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं? मैंने पढ़ाई भी भरपूर की थी और अच्छा खासा मुझे जानकारी भी है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनका जवाब था कि देखो एक ही चीज़ हो सकती है इसमें कि वो जो ऊपर बैठा है ना, उसने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। उसने इस नौकरी से बड़ी तुम्हारे लिए कुछ सोच रखी है। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम एक एयरबेस कंपनी में जा रहे थे, जहाज उड़ाने के लिए जा रहे थे। और आपको भी पता होगा कि इतिहास में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रॉकेट मैन के नाम से अपना नाम बनाया और मिसाइल बना दिया। तो यानी इतनी बड़ी कामयाबी इनके नाम थी, इसीलिए इनको छोटी मोटी जीत नहीं मिल रही थी, इनको छोटी सी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए क्योंकि इनके नाम से कुछ बड़ा रखा गया था। आपके भी जीवन में ऐसा हो सकता है आप रोज किसी चीज़ के लिए लड़े जा रहे हो मगर नहीं मिल रहा, तो आपको टूटना सा महसूस हो रहा है कि मैंने क्या किया है, कितनी गलती की है जो मुझे आज ये सब देखना पड़ रहा है। मगर शायद आपको नहीं पता कि उसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपको उससे कुछ बड़ा दिखाया जा रहा है, किसी बड़े काम के लिए आपको सुरक्षित रखा जा रहा है। वक्त के साथ आपके पास वो आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं।
अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरी में असफल होते हैं तो कोई आपको पहली जीत का भी श्रेय नहीं देने वाला। इसलिए लगातार मेहनत करना ही आपका एक मिशन होना चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकांचित निष्ठावान होना होगा। जब लोग किसी के कार्य को असंभव बताएं तो उन पर विश्वास मत करो। कुछ भी असंभव नहीं है जिंदगी में। असंभव शब्दों का उपयोग शब्दकोश से हटा देना चाहिए। कभी भी उपयोग ही ना करो कि असंभव, क्या असंभव लगता है आपको। इतिहास में बहुत कुछ असंभव था जिसे संभव बनाया गया है। इतिहास पढ़ना सीखो, पुराने लोगों की बातों को देखना सीखो। जब ऐसा समय था जब कभी लगता था कि हम जहाजों से उड़ सकते हैं, कभी आसमान में हम चल सकते हैं, ऐसा था नहीं था, मगर उसे भी किसी ने संभव बना दिया। क्या ऐसा कभी हो सकता था कि हमारे घरों में लाइट जलने लगती थी? कभी ये सपना हो रहा होगा और न ही कोई सोच पा रहा होगा, मगर ऐसा किसी ने कर दिखाया। एक सपना ही था इंसानों का इंसानों से बात करना। कभी चिट्ठियों की जमाना था जब 2-2 महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह खबर जाने में, और आज 5G तक लॉन्च हो चुका है, 6G 7G तक लॉन्च हो चुका है। इसे कहते हैं सोच को सत्य साबित करना। आप सोचते तो बहुत कुछ हो, मगर उसे सही साबित करने के लिए कितना मेहनत कर लेते हो, यही तय करता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सोचने वाले बहुत है दुनिया में, मगर उस पर सही ढंग से काम करने वाले सब नहीं हैं। अगर कोई जानवर हो, उसके सामने रोटी रखी हुई हो, बीच में एक जाल रखी गई हो, तो वह ये तो सोचेगा कि मैं रोटी कैसे खाऊं, मगर ये नहीं सोचेगा जाल को कैसे तोड़ूं। और इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उसे यह सोचने पे मजबूर किया जा सकता है कि जाल को कैसे तोड़ा जाए। और इंसान ही ऐसा इंसान है, ऐसा प्राणी है, ऐसा उसके पास दिमाग है जो यह सोच सकता है कि रोटी से पहले इस जाल को कैसे तोड़ा जाए और रोटी खाया जाए। जानवर कभी इसको नहीं सोचता, वो सोचता है कि बस रोटी कैसे खाया जाए। जब लोग किसी कार्य को असंभव बताएं तो उन पर विश्वास मत करना। कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द का उपयोग आपको अपनी लाइफ में करना ही नहीं चाहिए। पूरी लाइफ आपको छोड़ देनी चाहिए कि असंभव कुछ भी है ही नहीं। जो मैं सोच सकता हूँ वो हो सकता है, चाहे मैं चाहे कोई भी। अगर कोई भी इंसान कुछ सोच रहा है, कुछ विजुअलाइजेशन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं किया जा सकता है, या कहीं ना कहीं हो रहा होगा। आपके अंदर भी यही एक एनर्जी, एक शक्ति है जो यह साबित कर सकती है कि सब कुछ हो सकता है जो आप सोच सकते हो। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सामना कर सकती है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, आएंगी ही, लेकिन आपका एटीट्यूड जिसमें डिफेंस पैदा कर सके इतना बेहतरीन होना चाहिए। सच्चाई देखना, हर चिड़िया, हर पक्षी, हर जानवर, बादल जब आता है, बारिश जब आती है तो कहीं ना कहीं छुपने का कोशिश करता है उस बारिश से बचने के लिए, मगर बाज एक ऐसा पक्षी है जो उस बारिश से बचने की कोशिश नहीं करता। जो बारिश को पैदा कर रहा है उसके ऊपर चला जाता है। वहां तक पानी जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे पानी होता है। बादल से पानी बरसा जमीन पे आता है और वह उस बादल से भी ऊपर उड़ने लगता है, और तब तक ऊपर रहता है जब तक बारिश होती है। बारिश बंद हो गई, नीचे आ जाता है। इसे कहते हैं ताकत। अगर आपके अंदर क्षमता है तो उसका सही ढंग से उपयोग करो, सब कुछ संभव हो जाएगा। कठिनाई का मतलब असंभव नहीं है, इसका सीधा साधा मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जिस चीज़ में जितनी कठिनाई होती है, विश्वास करना उतना ही बड़ा उसमें सफलता मिलता है। अगर कोई भी काम आसानी से हो रहा है तो वो बहुत बड़ी सफलता नहीं है, उसको हर आम आदमी कर रहा होगा। और आप अगर आम में आ जाओगे तो फिर गिनती कहाँ होगी आपकी। आपको स्पेशल बनना है, और स्पेशल बनने के लिए कुछ तो महान करना होगा। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी ने एक महान सपना देखा और उसे पूरा किया। बस ज़रूरत क्या थी? कड़ी मेहनत, कड़े लगन और कड़ी तपस्या की। किसी विद्यार्थी की सबसे ज़रूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से डरना नहीं चाहिए। यह भी APJ अब्दुल कलाम जी ने ही लिखा है। उनका मानना था कि हम सब विद्यार्थी हैं। अगर जीवन में आप कुछ कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में सीखने के लिए आप एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का एक दायित्व होता है कि वह कभी भी किसी चीज़ से मुकर नहीं सकता, उसे सामना करना चाहिए। आपके अंदर अगर कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो उसके बारे में पूछिए, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक वह प्रश्न प्रश्न रहेगा, और जब पूछोगे तो हो सकता है उसका जवाब मिल जाए और वह आंसर में बदल जाए, यानी कि एक प्रश्न का आपको उपाय मिल जाएगा।
इसलिए कभी भी जीवन में प्रश्न पूछने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। अपनी किस्मत से खुद से तो सबसे ज़्यादा प्रश्न करिए कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। सब कुछ जब आप खुद से एनालिसिस करोगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। आपको केवल और केवल अपना ध्यान दिखाई देना चाहिए, जो लास्ट में है आपके, वहाँ तक आपको जाना है, उसे ही आपको देखना चाहिए। और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, कैसे करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो होगा सामने होगा। आपको बस पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि आप सुंदर हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग आपका सम्मान उतना ही करें। हमें युवा पीढ़ी को नौकरी चाहने वालों की तुलना में नौकरी देने वालों को बनाना होगा। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है। आपने कभी सोचा है कि आप 1000 लोगों को अपने नीचे काम करा पाओगे? उतने लोगों को आप नौकरी दे पाओगे? उतने लोगों को आप एक आत्मनिर्भर की तरह बना पाओगे? अगर इतनी ताकत नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी लोगों के जीवन को सुधारने के लिए हुई है। आप कुछ इतना बेहतरीन कर जाओ कि सामने वाला आपको भगवान मानना शुरू कर दे। आप भगवान नहीं बन सकते हो, लेकिन जब वह आपको भगवान मानना शुरू करता है तो असल में आप इंसान बनते हो, क्योंकि एक इंसान भगवान का बनाया हुआ ही मूर्त है। और जब आप भगवान के लायक कहलाने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ इंसानों के लिए बेहतरीन काम किए हो। कामयाबी तब होती है जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सिग्नेचर हर जगह करते हैं हम, मगर जिस दिन लोग आपके सिग्नेचर को ऑटोग्राफ समझ लें, उस दिन समझिए आप सफल हो गए हैं। मेहनत उस दिन समझ में आती है कि हाँ हमने कुछ किया है। उस दिन पता चलता है अपनी ताकत, ऐसे नहीं पता चलता। इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि आपके अंदर जितनी भी क्षमता है उसका सही ढंग से उपयोग करिए। दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। सारी समस्याएं आपके सामने नतमस्तक होंगी अगर आपने सही ढंग से उपयोग किया अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ताकत का। हर समय हर इंसान आपको कुछ न कुछ नया सिखाएगा। लोगों से मिलिए, लोगों से बातें करिए, मगर सुनिए उतना जितना आपको ज़रूरत है। इस्तेमाल उतना ही करिए जितना आपको सही लग रहा है। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर होता है। 10 लोग एक जैसा नहीं सोचते, 10 लोगों के पास एक जैसी बुद्धि नहीं होती, मगर 10 के पास एक समय होता है जब वह अपनी बुद्धि का विकसित कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस इसी विजन के साथ आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, इतना जितना कोई दुनिया में न किया हो। लगे रहो, सब कुछ होगा, संभव है सब कुछ। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया करें।